क्या गाजा की बर्बादी बाइबल में लिखी गई थी? गाजा अब खंडहर बन चुका है। जहां कभी जीवन था, आज वहां केवल मलबा है। दुनिया देख रही है, लेकिन क्या स्वर्ग का परमेश्वर भी कुछ कह रहा है? क्या ये सिर्फ युद्ध है या बाइबल की कोई भविष्यवाणी पूरी हो रही है? आइए देखें, क्या गाजा की बर्बादी पहले ही परमेश्वर के वचन में लिखी गई थी? गाजा का जिक्र बाइबल में कई बार आता है। ये पंच पलिश्तियों के 5 मुख्य नगरों में से एक था, जो अक्सर इस्राएल और परमेश्वर की योजना के विरोध में खड़ा होता था। न्यायों 16 में गाजा ही वो स्थान था जहां शिमशोन को बंदी बनाया गया और अपमानित किया गया। यिर्मयाह 47 का 5 में लिखा है, गाजा गंजा हो गया है, अश्कलोन काट डाला गया है। और सपन्याह 2 का 4 कहता है, गाजा उजाड़ होगा और अश्कलोन उजाड़ बन जाएगा। ये केवल एक सलाह नहीं थी, ये चेतावनियां थी, परमेश्वर के न्याय की भविष्यवाणियां। एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि बाइबल की भविष्यवाणियां अक्सर लेयर में या परतों में पूरी होती हैं, यानी एक निकट भविष्य में और फिर एक दूर के भविष्य में या आत्मिक रूप में। उदाहरण, यशायाह 7 का 14 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। इसका आंशिक रूप से पूरा होना यशायाह के समय में हुआ था, लेकिन इसका पूर्ण और महान अर्थ यीशु मसीह के जन्म में निकला। उसी तरह गाजा की बर्बादी भी पहले हो चुकी है, अश्शूर, बाबुल, यूनान और रोम जैसे साम्राज्यों द्वारा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो उन्हीं चेतावनियों की गूंज हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या आज गाजा को इस्राएल ने उजाड़ा? जवाब है हाँ, सैन्य दृष्टिकोण से बिल्कुल। 2005 से गाजा का नियंत्रण हमास नामक संगठन के हाथ में है, जो इस्राएल को समाप्त करना चाहता है। इसके जवाब में इस्राएल ने कई बार सैन्य कार्रवाई की, जैसे कि 2008, 2012, 2014, 2021 और सबसे गंभीर रूप से 2023 और 24 में। इन युद्धों के दौरान गाजा में बड़ी तबाही हुई। इमारतें, अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचे नष्ट हुए। तो हाँ, आधुनिक इस्राएल की कार्रवाई ने गाजा के उजड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये केवल युद्ध है या आत्मिक चेतावनी भी? बाइबल हमें सिखाती है, जब कोई नगर या राष्ट्र परमेश्वर का विरोध करता है, हिंसा को गले लगाता है और सत्य को ठुकराता है, तब परमेश्वर चुप नहीं बैठता। गाजा का इतिहास सिर्फ प्राचीन विरोध का नहीं है, आज भी ये विरोध और विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। परमेश्वर हर निर्दोष के लिए करुणाशील है, लेकिन न्याय तब आता है जब चेतावनियां बार बार अनसुनी कर दी जाती है। तो हम क्या करें? हम प्रार्थना करें गाजा और इस्राएल के लोगों के लिए, शांति और उद्धार के लिए। हम जागरूक बने, समाचारों से परे देखें और आत्मिक अर्थ को समझें, और हम पश्चाताप करें, क्योंकि यदि न्याय गाजा पर आया तो वो किसी भी राष्ट्र पर आ सकता है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये बाइबल की चेतावनी की प्रतिध्वनि हो सकती है। क्या आपको लगता है कि गाजा की आज की स्थिति बाइबल की भविष्यवाणियों से जुड़ी है? कमेंट में बताएं और साथ मिलकर परमेश्वर की दृष्टि से इस समय को समझें। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।